सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी देखने को मिल रही। जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी, उसके बाद से ईरान की तरफ से भी चेतावनी सामने आती है और ईरान की तरफ से पलटवार करते हुए कहा जाता है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो इसके बाद ईरान भी चुप नहीं बैठेगा और वो अमेरिकी सैनिकों को और इजराइल को निशाना बनाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये अहम हो जाता है कि आखिर ईरान और अमेरिका में ज्यादा ताकतवर कौन है, किसकी सेना ज्यादा मजबूत है, और अगर युद्ध होता है तो कौन जीतेगा। अपने आप में ये बड़ा अहम सवाल हो जाता है, क्योंकि युद्ध रणनीति और सैनिक और साथ ही मौजूदा समय में तकनीक से जीता जाता है। हमने मई 2025 में देखा था किस तरीके से अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ईरान में जाते हैं और वहां पर ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद ये साफ हो गया था कि अमेरिका ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर जमीन पर, समुद्र में और हवा में युद्ध होता है तो ईरान अमेरिका के सामने कितना देर टिक पाएगा, ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको ईरान और अमेरिका की सैन्य ताकत के बारे में बताएंगे। उसे क्लियर हो जाएगा कि कौन ज़्यादा मजबूत है और ईरान कितने देर अमेरिका के सामने सर्वाइव कर पाएगा। अगर सेना की रैंकिंग की बात करें तो अमेरिका की ग्लोबल रैंकिंग पहली है, जबकि ईरान की ग्लोबल रैंकिंग 16 है। अमेरिका के अगर हम रक्षा बजट की बात करें तो $895 बिलियन है, जबकि ईरान का रक्षा बजट $15 बिलियन है। यानी कि अमेरिका ईरान की तुलना में अपने रक्षा बजट को बहुत बड़े पैमाने पर खर्च करता है। अमेरिका में अगर एक्टिव सैनिकों की बात करें तो उसकी संख्या 13 लाख है। ईरान में एक्टिव सैनिकों की संख्या 6,10,000 है। अमेरिका के पास रिजर्व सैनिक हैं 7,99,000, जबकि ईरान के पास रिजर्व सैनिक की संख्या है 3,50,000। अमेरिका के एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो 13,000 मिलिट्री एयरक्राफ्ट उसके पास मौजूद हैं, जबककि ईरानी एयरफोर्स में 551 मिलिट्री विमान मौजूद हैं। तो यहाँ पर भी अमेरिका उससे आगे है। अमेरिका के रॉकेट लॉन्चरों की संख्या की अगर हम बात करें तो उसके पास 661 रॉकेट लॉन्चर हैं। ईरान के पास अगर बात करें तो 1,517 रॉकेट लॉन्चर है। यानी रॉकेट लॉन्चर के मामले में ईरान अमेरिका से कहीं आगे है। अमेरिका आर्म्ड व्हीकल्स की अगर बात करें तो 3.91 लाख है, जबकि ईरान के आर्म्ड व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या 65,825 होती है। अमेरिका के पास अगर हम टैंकों की संख्या की बात करें तो टैंकों की संख्या में अमेरिका के पास 4,657 टैंक हैं। ईरान के पास 1,713 टैंक हैं। अमेरिका के पास 1,790 फाइटर जेट हैं, जबकि ईरान के पास 188 फाइटर जेट हैं। यानी कि हवा में अमेरिका ईरान की तुलना में बहुत मजबूत है। अमेरिका के पास अटैक जेट की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या 889 है, जबकि ईरान के पास अटैक जेट की संख्या 21 है। अमेरिका के पास ट्रांसपोर्ट विमान की अगर हम बात करें तो 918 इसकी संख्या है। ईरान के पास ट्रांसपोर्ट विमान 87 है। अमेरिकी वायुसेना अगर हेलीकॉप्टरों की बात करें तो उसके पास 5,843 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ईरान की वायुसेना के पास अगर हम हेलीकॉप्टरों की संख्या की बात करें तो महज 128 है। अमेरिकी नौसेना के पास 440 फ्लीट स्ट्रेंथ है, जबकि ईरानी नौसेना के पास 107 फ्लीट स्ट्रेंथ है। अमेरिका एयरक्राफ्ट अगर कैरियर की बात करें तो अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या 11 है, जबकि ईरान के एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या 0 है। अमेरिका के हेलीकॉप्टर अगर कैरियर की बात करें तो उसकी संख्या 9 है, जबकि ईरान के हेलीकॉप्टर कैरियर की संख्या 0 है। अमेरिका पनडुब्बी की अगर मामले की हम बात करें तो उसके पास 64 पनडुब्बी है, जबकि ईरान के पास पनडुब्बियों की संख्या 25 है। विध्वंसक पोत की अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास विध्वंसक पोतों की संख्या 75 है, जबकि ईरान के पास विध्वंसक पोत एक भी नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर सैनिकों की तुलना की हम बात करें, चाहे वो नेवी की बात करें, चाहे वो सेना की बात करें, चाहे वो वायुसेना की बात करें, तो हर तरीके से ईरान की तुलना में अमेरिका बहुत मजबूत सिचुएशन में है। और अमेरिका ने कर भी दिखाया है, क्योंकि सिर्फ अमेरिका की जो खास बात थी, अमेरिका की B-2 बॉम्बर्स जाते हैं ईरान में, घुस करके उसके फोर्डो, नतांज और तमाम परमाणु ठिकानों पर हमला कर देते हैं और ईरान को इसकी कानो कान खबर नहीं लगती है। जबकि ईरान की खुफिया एजेंसी भी अमेरिका की तुलना में बहुत कमजोर है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी अगर हम बात करें CIA, वो बहुत मजबूत सिचुएशन में है। दुनिया के हर कोने की उसके पास जानकारी है। और अमेरिका ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो दुनिया के कई देशों में जाके वो सफल ऑपरेशंस को अंजाम दे चुका है। हाल फिलहाल में वेनेजुएला में भी उसने इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका को नाटो और मिडिल ईस्ट के भी कई देशों का समर्थन है, जिससे उसका ग्लोबल नेटवर्क और मजबूत हो जाता है। आपको बता दें कि अमेरिका के पास तमाम ये ग्लोबल नेटवर्क की बदौलत 750 से ज़्यादा बेस हो जाते हैं और इसकी वजह से उसकी मजबूती और बढ़ जाती है। ईरान का मुकाबला अगर हम बात करें एक्सिस ऑफ रेजिडेंट से करता है तो लेबनान, इराक, सीरिया और यमन में प्रॉक्सी मिलिशिया का एक नेटवर्क है।
जो सीधे सैनिकों को तैनात किए बिना अपना प्रभाव बढ़ाता है। मतलब दुनिया के कई ऐसे बेस हैं जहां पर अमेरिकी सेना है, दुनिया के कई एयरबेसों पर अमेरिका का कब्जा है। ऐसे में वहां से वो किसी भी ऑपरेशन को आसानी से अंजाम दे सकता है। तो ऐसे में अगर युद्ध की नौबत आती है, जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच ये जुबानी जंग चल रही है, अगर ये जमीन पर जंग होती है, तो अब आप बताइए, क्योंकि सैनिकों की संख्या के लिहाज से, खुफिया जानकारियों के लिहाज से और दुनिया के अन्य देशों में जाके ऑपरेशन करने के लिहाज में ईरान अमेरिका से बहुत पीछे है। अब आप बताइए कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होता है तो ईरान अमेरिका के सामने कितने दिन टिक पाएगा।